आतंकियों ने पहलगाम में हमला इसलिए किया क्योंकि मोदी सरकार हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुओं को धर्म पूछकर इसलिए मारा क्योंकि आतंकी पीएम मोदी को यह मैसेज देना चाहते थे कि मुसलमान देश में कमजोर महसूस कर रहा है। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। आप सोच रहे होंगे यह घटिया और बेहद घिनौना बयान किसी पाकिस्तानी ने दिया है, लेकिन आप गलत है बॉस, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ऐसी भयानक आपदा में भी अवसर तलाशते हैं। और इस बार ये शर्मनाक काम कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी के दामाद जी, सांसद प्रियंका गांधी के पतिदेव जी और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। एक और पूरा देश पहलगाम अटैक के गम में डूबा है, दूसरी ओर गांधी परिवार के दामाद ऐसी घटिया और घिनौनी सियासत कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिन पर खुद जमीन घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कुछ दिनों में इनकी जेल जाने की भी संभावना है क्योंकि ईडी ने घंटों बिठाकर इनसे पूछताछ की है। लेकिन यह व्यक्ति इस मुश्किल समय में भी देश को बांटने में लगा है। ये उसी गैंग के सदस्य हैं जो भारत की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। इनसे तो बेहतर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो इस हमले की खुलकर निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म पूछकर इस तरह से लोगों की निर्मम हत्या करना बिल्कुल गलत है। इनसे तो बेहतर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे मुस्लिम क्रिकेटर हैं जो ऐसे खौफनाक अटैक का खुलकर विरोध कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा को यह नजर नहीं आया कि पिछले 5 साल में कश्मीर में एक दो नहीं बल्कि करोड़ों पर्यटक पहुंचे। इनकी आंखें बंद थी जब इनकी पत्नी प्रियंका गांधी और इनके साले राहुल गांधी कुछ महीने पहले ही कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों पर स्केटिंग कर रहे थे और आज ये देश का माहौल खराब होने की बात कर रहे हैं। सुनिए दामाद जी, जिन्होंने वास्तव में कश्मीर का माहौल खराब किया है वो बहुत जल्द जहन्नुम में पहुंचने वाले हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन हद है आपकी ऐसी घटिया सोच की। आइए आपको गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और कुछ नेताओं के घिनौने बयान और घटिया सियासत के बारे में बताते हैं। साथ ही आपको कश्मीर की मौजूदा हालात के बारे में भी बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की घटिया सियासत, मां बेटे के बाद दामाद कर रहे तुष्टीकरण, पहलगाम अटैक पर वाड्रा का विवादित बयान, जल्द होगा पाक परस्तों का काम तमाम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। इस हमले से देशवासी कितने आक्रोशित हैं वो देश के हर कोने में हो रहे आतंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है। इस दुख की घड़ी में कई विपक्षी नेता भी एकजुट होकर हमले की निंदा करते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पहलगाम हमले को लेकर सियासत कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। वाड्रा ने पहलगाम हमले के पीछे का अजीब तर्क देते हुए बेहद शर्मनाक और विवादित बयान दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि देश में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोकना और मस्जिदों में सर्वे इस आतंकी हमले के पीछे का कारण है। मजहब पूछकर इसलिए गोली मारी क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह आतंकी हमला होता रहेगा, क्योंकि सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर गोली मारी। उन्हें मारना है या छोड़ना वो कहां से तय होता है। उनकी सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। देश के माहौल की वजह से यह हमला हुआ है। अगर आप इस आतंकवादी कृत्य का विश्लेषण करते हैं, अगर वे यानी आतंकवादी लोगों की पहचान देख रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक विभाजन पैदा हो गया है। इससे इस तरह के संगठनों को लगेगा कि हिंदू सभी मुसलमानों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। पहचान को देखना और फिर किसी की हत्या करना, यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहा है। यह बात ऊपर से आनी चाहिए कि हम अपने देश में सुरक्षित और धर्मनिरपेक्ष महसूस करते हैं और हम इस तरह के कृत्य होते नहीं देखेंगे। दोस्तों, ये बयान रॉबर्ट वाड्रा के हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इन्हें बताइए कि इनका बयान कितना नफरती है। सोचिए ये लोग किस मानसिकता के बने हैं। सियासत को लेकर वाड्रा की दिलचस्पी तो जग जाहिर है। चुनाव लड़ने की इच्छा भी कई बार जता चुके हैं,
हाल ही में इनका एक बयान भी सामने आया था। गांधी परिवार के दामाद हैं तो टिकट तो मिल ही जाएगा, लेकिन पहले जेल से बचेंगे तभी तो, क्योंकि पिछले हफ्ते ही ईडी ने हरियाणा के शिकोहपुर में हुए जमीन सौदे के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दामाद जी से ईडी मुख्यालय में लगातार 3 दिन पूछताछ की है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा बेहद परेशान है और बहुत जल्द जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में वाड्रा का यह बयान न सिर्फ घोर निंदनीय है, बल्कि यह कांग्रेस और गांधी परिवार पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हालांकि गांधी परिवार की तुष्टीकरण की सियासत किसी से छिपी नहीं है, चाहे राहुल हो, सोनिया या फिर प्रियंका, और अब इस गैंग में वाड्रा भी शामिल हो गए हैं। विपक्षी नेता भी कर रहे विवादित बयानबाजी। सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा ही नहीं, देश के कई नेता भी अपने बयान से अपनी मानसिकता और सियासत का परिचय दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत का बयान भी बेहद आपत्तिजनक है। संजय राउत ने इस हमले के लिए बीजेपी सरकार की सियासत को जिम्मेदार ठहराया है। ये राउत उसी शिवसेना पार्टी के हैं जिसकी पहचान कुछ दिनों पहले तक एक कट्टर हिंदू पार्टी के नाम से होती थी, लेकिन आजकल इस पार्टी की विचारधारा कुछ ऐसी बदली कि ये वक्फ का विरोध करने लगे, ये खुलकर सरकार का विरोध करने लगे। संजय राउत ने कहा कि आतंकियों ने हमले से पहले लोगों की धार्मिक पहचान पूछी थी और इसके लिए बीजेपी की नफरत भरी राजनीति दोषी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नफरत पश्चिम बंगाल से जम्मू कश्मीर तक फैल रही है। राउत ने यह भी दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को आतंकवाद खत्म करने का उपाय बताया था, लेकिन आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी पर संसद में झूठ बोलने और ऐसी घटनाओं को छिपाने का घटिया आरोप भी लगाया। राउत ने आशंका जताई कि सरकार बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर इस हमले का सियासी फायदा उठाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर सकती है। सोचिए, संजय राउत का यह बयान कितना गैर जिम्मेदाराना है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब देश 29 लाशों के गम में डूबा है, इस व्यक्ति को चुनाव नजर आ रहा है। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पुलवामा हमले की जांच की बात कर रहे हैं। अरे नेताजी, बयानबाजी बाद में कर लीजिएगा, इस समय देश के साथ खड़े रहिए, पक्ष विपक्ष भूलकर सरकार और जनता का साथ दीजिए। नहीं समझ आ रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी से सीख लीजिए, जो भारत में भले ही नफरती और भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान और आतंक की बात होती है वो खुलकर इसका विरोध करते हैं। पहलगाम हमले की भी असदुद्दीन ओवैसी ने पुरजोर निंदा की, लेकिन ये सियासतदां अपनी सियासी रोटी सेकने में बिल्कुल हिचक नहीं रहे हैं। आप लोग मुसलमानों को अपना रहनुमा बताते हैं, यह देश जानता है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में ऐसी बयानबाजी मत करिए। लोगों के नजर में इतना मत गिर जाइए कि भविष्य में आंख मिलाकर बात करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। कश्मीर से होगा आतंक का सफाया। और ये जो लोग माहौल खराब की बात करते हैं, इन्हें 70 साल में कश्मीर में जो माहौल खराब रहा वो कभी नजर नहीं आया। कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ वो इन्हें कभी नजर नहीं आया। इनके जुबान पर तब ताले लग गए थे। आज भी कश्मीरी पंडितों के लिए इनके जुबान पर ताले ही लगे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की सियासत करने में ये पीछे नहीं हटेंगे। वैसे हम इन नेताओं को आंकड़े के तहत ये बताना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में कश्मीर में लाखों नहीं करोड़ों पर्यटक पहुंचे, तब इनके मुंह में दही जम गया था, इनकी बयानबाजी बंद हो गई थी। और आज जब देश पर संकट आया है तो ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। साल 2024 में कश्मीर में 2 करोड़ 35 लाख लोग पहुंचे। साल 2023 में 2 करोड़ 11 लाख लोग कश्मीर घूमने गए। साल 2022 में 1 करोड़ 88 लाख सैलानी कश्मीर गए। साल 2021 में 1 करोड़ 13 लाख और साल 2020 में 34 लाख लोग कश्मीर में घूमने पहुंचे थे। इस साल यानी 2025 में भी लाखों लोग अब तक कश्मीर घूमने जा चुके थे। इस दौरान वाड्रा के साले और पत्नी भी कश्मीर में कूल हो रहे थे, बर्फीली पहाड़ियों पर स्केटिंग का आनंद ले रहे थे। जब इनका शासन था तब ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी। पहलगाम हमले को लेकर सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन कश्मीर में शुरू हो गया है। टीआरएफ के कमांडर को सेना ने ढेर कर दिया है और पहलगाम हमले का कोई भी दरिंदा बचने वाला नहीं है। चुन चुन कर भारतीय सेना इन जिहादियों का हिसाब लेगी और इन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि इनके आकाओं की भी कमर टूट जाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कश्मीर में अब
100 से भी कम आतंकी बचे हैं। इसमें करीब 85% पाकिस्तानी और 15% स्थानीय हैं और बहुत जल्द सरकार और सेना मिलकर इन लोगों को जहन्नुम का रास्ता दिखाएगी। हम कैपिटल टीवी की ओर से एक बार फिर कश्मीर के पहलगाम में जान गंवाने वाले निर्दोष भारतीयों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि इस दुख के घड़ी में पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। हम आतंक के खिलाफ लड़ेंगे भी और जीत का परचम भी लहराएंगे। जय हिंद, नमस्कार।